इधर अमल के साथ है, इधर क्षारक के साथ है। ये प्रयोग विधि से बताया गया है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा और क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, ये आपको मैं शॉर्ट तरीका में बता रहा हूँ, फिर आपको डिटेल में बताऊं। जैसे मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में कि अम्ल के अभिक्रिया अगर हम धातु से कराते हैं तो क्या बनेगा। तो हेलो दोस्तों, अगर आप 10 क्लास में हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ टॉपिक बाय टॉपिक और आपके एग्जाम से क्वेश्चन देखने को मिले। अगर इसको आप समझ लेते हैं, अम्ल एवं क्षारक का रासायनिक गुण अगर समझ जाते हैं, अगर दिमाग में अपने कंसेप्ट को बैठा लेते हैं, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। इसलिए आपके लिए अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा और क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, ये आपको मैं शॉर्ट तरीका में बता रहा हूँ, फिर आपको डिटेल में बताऊं। जैसे मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में कि अम्ल के अभिक्रिया अगर हम धातु से कराते हैं तो क्या बनेगा। तो लवण अम्ल प्लस धातु, अगर अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, ये शॉर्ट में, फिर हम डिटेल में देखेंगे, प्रयोग की तरीका से बताएंगे। उसके बाद अगर हम अम्ल को धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। अगर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। ठीक है, अगर हम क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे अम्ल के तो क्या बनेगा, तो लवण प्लस जल बनेगा। लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। अगर धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। उसी तरह क्षारक के भी रासायनिक गुण होगा। अगर क्षारक के साथ धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर हम धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे क्षारक के साथ तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। लवण प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। अगर हम अम्ल के क्षारक को अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। लवण प्लस जल बनेगा। अगर हम धातु को बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती, क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो ये एक सारांश हो गया। अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिटेल। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, पूरा हम प्रयोग के तरीका से आपको समझाने वाला हूं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इतना समझ लेते हैं अम्ल एवं क्षारक रासायनिक गुण, यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये आपको दावा है। तो हेलो दोस्त, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मेरा नाम अजीत कुमार जलवा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं बारी बारी से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ प्रयोग के तरीका से, सेम टू एनसीईआरटी बुक से मैं कवर करा, ताकि आपको दिमाग में कंसेप्ट बैठे। ठीक है, रट्टे नहीं, कंसेप्ट को आपको दिमाग में बैठाना है। यहाँ से क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं बारी बारी से आपको स्टार्ट करता हूँ। तो हेलो दोस्तों, तब आपने प्रयोग की विधि के द्वारा देखते हैं अम्ल और क्षार के साथ धातु के साथ क्या अभिक्रिया करता है। तो देखिए, ये इधर अम्ल के साथ है, इधर क्षारक के साथ है। ये प्रयोग विधि से बताया गया है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। अगर अम्ल है जो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, तो आप लोग के पता है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। अब ध्यान दीजिए, एक प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है, प्रयोग। अब एक स्टैंड लीजिए, एक परखनली लीजिए। देखिए, ये स्टैंड है, ये परखनली है, ये कॉर्क लगा हुआ, इसमें परवाह नली है। ठीक है, ये एक और एक्स्ट्रा बीकर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, एक परखनली लिया, एक क्या लिया, परखनली, और हमको अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कराना है। तो इस परखनली में मैंने एक तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। क्या ले लिया, तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें विलयन डाला है। ठीक है, और इसमें जिंक धातु है, तो जिंक के टुकड़े इसमें, 2-4 टुकड़े इसमें डाले। तो क्या होता है, यदि अम्ल में धातु डाले तो क्या होता है, तो यहाँ पर ही देखते हैं कि बुलबुला आने लगता है। क्या आने लगता है, बुलबुला छूटने लगता है। तो ये बुलबुला क्या है, तो बुलबुला क्या है, तो बुलबुला ये क्या चीज का छूट रहा है, तो बुलबुला यहाँ हाइड्रोजन गैस की बुलबुला है। ये किस गैस की बुलबुला है, हाइड्रोजन गैस की बुलबुला है। क्यों हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो अभिक्रिया करता है। ठीक है,
तो अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इस प्रणाली में क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस को जांच करना है कि ये हाइड्रोजन गैस है कि कोई और गैस है। तो इस गैस को जांच करने के लिए मैंने एक परवाह नली एक बार जोड़ दिया। अब इससे जो गैस निकलेगा हाइड्रोजन गैस ऊपर आएगा, ऊपर आके इस परवाह नली एक जोड़ दिए और जोड़ने के बाद एक प्रणाली और इसमें परवाह नली जोड़ के और एक मैंने विलयन ले लिया। ये विलयन के नाम है सामुन का विलयन। क्या नाम है? सामुन का विलयन। ठीक है, ये सामुन का विलयन है और ये पाइप इसमें लगा दे। अब इससे गैस इधर के प्रभावित होकर इधर में आएगा और यहाँ पर ही अब यहाँ पर ही बुलबुला छूट जाएगा। तो यहाँ पर बुलबुला क्यों छूट जाएगा? सामुन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस फंस जाता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? फंस जाता है। और गैस क्या होता है? हल्का। क्या होता है? हल्का। तो इस विलयन में हल्का होने के कारण ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो इस विलयन में ऊपर उठता है, बाहर आता है एक गोला गोला के रूप में, जो हाइड्रोजन से भरे सामुन के बुलबुले हैं। जो बुलबुले हैं हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले। अब देखिए, अब ये जांच करना कि हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस की जांच करें। ये जो बुलबुला बाहर गैस के रूप में निकल रहा है, यहाँ पर एक अगर मोमबत्ती ले लेते, क्या लेते हैं? मोमबत्ती जलाने, मोमबत्ती को जलने वाला जला के मोमबत्ती को यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पर एक ध्वनि सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? ध्वनि, जो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन दहन होता है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जलता है। तो कैसे ध्वनि देता है? फट फट की ध्वनि। फट फट ध्वनि के सुनाई आवाज आता है, तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस है। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। किससे? अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये जांच हो गया। क्या हो गया? जांच। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि अम्ल है धातु से, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण प्लस में क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। मार्कर खत्म हो गया क्या? हो गया मार्कर, थोड़ा इंक हो गया गड़बड़। तो ध्यान दीजिए, आपको याद क्या रखना है? अम्ल है तो धातु से अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए एक समीकरण बना देते हैं। अम्ल हम क्या ले लेते हैं? समीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और कौन सा धातु लिए थे? जिंक लिए थे। जिंक लिए थे और सल्फ्यूरिक अम्ल लिए थे। अब इससे अम्ल बनेगा तो लवण बनेगा, तो ZnSO4 लवण बन जाएगा, ZnSO4, और कौन गैस बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। ये एक समीकरण बन गया। अब ध्यान दीजिए, अब यही बात इस भाषा में लिखा हुआ है। धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन गैस परमाणु का, धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है। क्या करती है? अम्ल से हाइड्रोजन गैस को क्या करती है? ये जो हाइड्रोजन है इसमें क्या करती है? विस्थापित कर देती है। क्या करती है? विस्थापित कर देती है। जो ये हाइड्रोजन है ना, जो धातु क्या करता है? इसको विस्थापित करता है, जिससे हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन क्या कर देता है? गैस के रूप में विस्थापित कर देती है और एक यौगिक का बनाता और एक यौगिक बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? लवण कहते हैं। तो यहाँ से लवण के भी परिभाषा निकाली गई कि लवण क्या है। तो किसी अभिक्रिया में धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? एक यौगिक, जिसको क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। तो लवण के यहाँ से भी परिभाषा आप देख ले, तो ये लवण है। क्या है? लवण। साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, ठीक है? तो इंक थोड़ा खत्म हो गया, लिखे थे, लिखना पड़ता है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, ठीक है? आप लोग ऑफलाइन में ऐसे होता है ना, टीचर लोग का इंक खत्म हो जाता है तो इंक डालते हैं, तो ऑफलाइन जैसा फीलिंग हो जाएगा, होता होगा आप लोग का, है ना? तो थोड़ा अंदर से डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं? अंदर से, तो ताकि फिर अभी बहुत सारे पढ़ाना भी है, तो इसमें एक तो बाहर से तो डाल दिए, अभी खुल नहीं रहा है। ऑफलाइन में ऐसे ही होता है, खुल न रहेगा, सर जी खोल दीजिए तो दूसरे से दोस्त से खुलवाते, ऐसा भी होता है कि नहीं? बताइए। तो जा, तो देखिए, हम ध्यान दीजिए, इसमें इंक डाल लेते हैं। इंक 4 बूंद डाल दिए और ये डाल दिए हैं, और इसमें हाँ, तो ओहो चूक गया, अरे यार चलिए हो गया, लग गया है। और जब भी आप लोग के इंक डालते हैं तो हाथ में लग जाता है। देखिए मेरा भी लग गया है, हाथ में लग गया। तो चलिए, तो यहाँ पर रख देते हैं।
तो हम लोग पढ़ लिए हैं ये वाला अम्ल धातु के साथ क्या बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए क्षारक के साथ क्या होता है, क्षारक धातु से अभिक्रिया करके क्या बनेगा, तो ये समझना, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया क्या बनेगा, सेम देखिए। अब इसमें जो परख नली है इसमें क्षारक रखेंगे, क्या रखेंगे, क्षारक। ये परख नली में क्षारक हम लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लिए है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस क्षारक का सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल डाले और इसमें धातु डाले, ये दानेदार जिंक के टुकड़े, जिंक ही डाले, क्या डाले, जिंक। और इसमें देखिए इसमें भी बुलबुला बनने लगता है, क्या बनने लगता है, बुलबुला। तो हाइड्रोजन गैस की बुलबुला बनने लगता है। अब इस गैस को जांच करना है, क्या करना है, हाइड्रोजन गैस को क्या करना है, जांच। तो एक प्रवाह नली से जोड़ दिए और ये साबुन का विलयन में डाल दिए और साबुन के विलयन से यहाँ पर क्या बनेगा, गैस। और गैस बन जाता है क्योंकि ये साबुन विलयन अपने आप अपने विलयन में हाइड्रोजन गैस को फंसा लेता है और हाइड्रोजन गैस इसमें फंसा लेता है, जिसके कारण यहाँ पर बुलबुला बनने लगता है। तो हल्का हाइड्रोजन हल्का रहता है तो ऊपर की ओर बढ़ता है, तो ऊपर की ओर होने के लिए वो ऊपर बाहर निकलता है बुलबुला के रूप में। तो देखिए हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले, ये सब बुलबुले है किस चीज का, हाइड्रोजन। तो गैस के रूप में ऊपर आता है। इसको जांच करने के लिए वही एक मोमबत्ती लेके, जला हुआ मोमबत्ती या परखते हैं तो ध्वनि कैसे सुना रहता है, फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन का क्या होता है, दहन होता है। ठीक है, तो देखिए तो क्या बनेगा, अगर क्षारक धातु से अभिक्रिया करे क्या बनेगा, ये भी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये भी क्या बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो देखिए इसका आप समीकरण बनाए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे NaOH प्लस जिंक लिए थे और इसका देखिए लवण बन जाएगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन गैस बन गया। लेकिन ध्यान रखिए, ध्यान रखना है कि ऐसा अभिक्रिया सभी धातु के साथ नहीं होता। क्षारक में क्या होता है ना कि सभी धातु के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ ही धातु है जो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है या लवण में, सभी नहीं करती। तो अगर पूछे कि क्वेश्चन में कि क्या सभी धातु क्षारक से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, तो कथन आर में दे सकता है। तो याद रखिएगा ऐसा अभिक्रिया सभी धातु के साथ नहीं होती है। तो ये नोट्स में इसीलिए लिख दिए। तो ध्यान दीजिए, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया, अगर एक लाइन में समझना हो तो अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, और क्षारक के धातु के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन क्या सभी धातु के साथ ऐसा करता है, नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान है। तो देखिए अब ये क्लियर हो गया दिमाग में, ये प्रयोग के द्वारा क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने भाषा से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अभी धातु के साथ देखें, अब हम देखेंगे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप बाद में नोट्स बना लीजिएगा। अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला पढ़े देखते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्या करता है। तो दोस्तों, तो अगला रासायनिक गुण देखते हैं कि अम्ल के साथ और क्षारक के साथ क्या अभिक्रिया होता है। तो अगला गुण हम देखते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट के साथ अम्ल क्या बनाता है और क्षारक क्या बनाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अभी बारिश भी हो रहा है, आज पहला सोमवारी है, आज सोमवार है। ठीक है, और पहला सोमवारी भी है, बारिश भी हो रही है शिव भगवान का। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि अम्ल है जो कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया क्या करता है। तो देखिए ये प्रयोग परख नली में इसमें देखना है क्या बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये तो स्टैंड है, ये परख नली है। ठीक है, परख नली में क्या रखना है, कार्बोनेट, उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट। अरे यार कौन मार्कर आ जाता है। तो देखिए ये इसमें क्या रख दिए, कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट है तो धातु कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट इसमें रख दिए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसमें रख दिए। और देखिए ये विलयन है, इसमें अम्ल डाले। ये विलयन किसका है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये विलयन में विलयन है, विलयन डाल दिए, इनमें अम्ल डाल दिए विलयन और सोडियम कार्बोनेट। अब क्या होगा, अभिक्रिया होगा। क्या होगा, अभिक्रिया। तो अभिक्रिया में हम देखते हैं, ये परख नली है, इस परख नली में क्या देखते हैं, यहाँ पर ही गैस निकलती है। क्या निकलती है, गैस। वो गैस के नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या निकलती है, CO2। क्या निकलती है, CO2। तो आपने देखा कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने से कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने के लिए एक नलिका और जोड़ दिए और इसमें ये कर्क है, ये पैक है अच्छा से, ठीक है। और ये पाइप लगा के एक और नलिका लगा के और दूसरा परख नली लिए और एक पाइप लगा के इस परख नली में गैस को आने दे। इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा। और ये दूसरा परख नली लिए, इसमें हम एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेते हैं। क्या चीज का लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी जिसको बोलते हैं आप लोग। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेते हैं तो क्या होता है? तो इसका रंग ना दूधिया हो जाता है। क्या रंग हो जाता है? दूधिया कलर का, ठीक है सब। तो ध्यान दीजिए, तो सफेद कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर ही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इससे अभिक्रिया करके कुछ नया चीज बनाएगा, ठीक है। तो वही चित्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की गुजरना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किस गैस का गुजर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का गैस गुजर रहा है। तो हमने देखा कि धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया करता है। तो ध्यान दीजिए, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण। और साथ में कौन गैस बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। कौन बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। और लवण बनाएगा, कार्बन प्लस में जल बनाता है। क्या बनाता है? प्लस में जल। तो आपको ध्यान में रखना है, अम्ल है जो धातु कार्बोनेट यानी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया में क्या बनाता है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तीन चीज, लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब देखिए इस समीकरण को जो हमने डाला था उस समीकरण को मैंने लिखा। क्या डाला था इसमें? सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये कार्बोनेट हुआ सोडियम कार्बोनेट। और किसमें विलयन था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्या है? HCl। अब देखिए यहाँ S लिखा हुआ, इसका मतलब क्या? ये भौतिक अवस्था इसको दर्शा रहा है, मतलब ये ठोस है। क्या है? ठोस। सोडियम कार्बोनेट क्या है? ठोस। और AQ मतलब इसको जल के रूप में लिए। किसके रूप में लिए? जल, AQs। तो जलीय अवस्था में लिखते AQ लिखते हैं, ठीक है। और देखिए अब ये लवण बन गया। क्या बन गया? लवण। तो क्या बन गया? लवण। NaCl क्या बना? लवण। AQ जलीय की अवस्था में, तो NaCl लवण बन गया। क्या बन गया? लवण। साथ में क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। साथ में क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बन गया? देखिए G मतलब गैस हो गया, ई अवस्था बताते कि गैस है। और साथ में जल बना H2O। L है, L मतलब लिक्विड, दल अवस्था में। कौन अवस्था में? दल अवस्था में। तो ध्यान दीजिए, तो जो कार्बोनेट है अम्ल के साथ क्या बना है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ध्यान दीजिए, सोडियम कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया का बना के NaCl बनाया, लवण बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बनाया। क्या बनाया? जल बनाया। अब यहाँ से देखिए जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था, यहाँ पर कौन गैस निकल रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से इसमें प्रभावित कर दे तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो इससे उत्पादित गैस बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी, किसके पानी? इसमें चूने के पानी है से प्रभावित करने पर। तो चूने के पानी में प्रभावित करने पर क्या बनता है? तो ध्यान दीजिए, यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? चूने के पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही विलयन में डाले थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र CaOH2 होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें जो गैस था इसमें डाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए चूने का पानी है और गैस क्या बनाता है? श्वेत अपक्षेप बन जाता है। कैसे बन जाता है? श्वेत अपक्षेप बन जाता है। प्लस में जल, प्लस में क्या बनता है? जल। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, प्लस में जल। तो श्वेत क्या बन जाता है? अपक्षेप। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट के। अगर ध्यान दीजिए इतना में से और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रभावित करे तो क्या होगा? अगर इतना जो उत्पाद बना, अगर इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करे तो क्या हुआ? तो देखिए अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर, मतलब इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करे। तो देखिए ये वाला यहाँ लिख दिए, ये वाला कहाँ लिख दिए? यहाँ। और इसमें क्या दिले? और कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करे तो देखिए क्या बन जाएगा? तो ये जल में विलयनशील होगा, मतलब ये घुल जाएगा। CaHCO3 का हॉल 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CaHCO3 का हॉल 2 बन जाएगा। तो ये जल में विलयनशील हो जाएगा। कभी होगा? जल में विलयनशील हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए,
अपने उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने को पानी से प्राप्त करने पर क्या बन जाता है, श्वेत अपक्षय बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में क्या बनता है, जल। और इसको और अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो क्या बनेगा, जल में विलायक CaHCO3 का होल 2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए नोट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नोट में, तो नोट में क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए। जो ये है चूना पत्थर लाइम स्ट्रो, ठीक है, चूना पत्थर, खड़िया, चौक एवं संगमरमर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। ये सब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही विविध रूप है। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसका विविध रूप है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो अगर इस सब का सूत्र पूछे तो यही सूत्र होगा CaCO3। ठीक है, क्या होगा CaCO3। इस सब का सूत्र क्या होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का ही क्या है विविध रूप है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से देखिए। दूसरा नोट देखिए, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल से साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस में क्या बनाता है, जल बनाता है। यहाँ देखते हैं ना, सभी कार्बोनेट क्या बनाता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है। क्या बनाता है, प्लस जल बनाता है। तो हमने देखा क्या कि जो अम्ल है धातु कार्बोनेट यानी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो बनाता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में जल बनाता है। ये तो लवण के साथ था। अब क्षारक के साथ कार्बोनेट क्या बनाएगा ये जानने की जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, धातु कार्बोनेट है जो क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती। वही बात नोट 3 में लिखा हुआ है कि क्षारक है जो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसमें कार्बोनेट है ना जो क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता होगा, थोड़ा दिमाग लगे तो देखिए, धातु कार्बोनेट है ना ये खुद ही दुर्लभ क्षारक होता है। क्या होता है, दुर्लभ क्षारक होता है। तो क्षार में अभिक्रिया नहीं होगा, तो क्षार में अभिक्रिया नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, क्षारक के साथ धातु कार्बोनेट क्या होता है, अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ये बात आप नोट 3 में लिखा हुआ है। तो इसका अभिक्रिया नहीं होगा तो कुछ बनेगा नहीं, तो ये बात याद। तो केवल अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा धातु है जो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखिए यहाँ बोलते धातु कार्बोनेट क्यों बोलते हैं, आप कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। यहाँ धातु कोई जोड़ जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ सोडियम कार्बोनेट जोड़ दिया, Na2 जोड़ दिया, एक कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट, इसी तरह कोई धातु, इसलिए धातु कार्बोनेट के साथ बोलते हैं। ठीक है, या आप लोग बोलते हैं कार्बोनेट के साथ। तो कार्बोनेट बोले या धातु कार्बोनेट बोले, साथ में क्या बनाएगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये बात आप इसको नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको अगला क्या देखना है, धातु बाइकार्बोनेट यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया करेगा, अम्ल और क्षारक। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, अब अगला रासायनिक गुण देखते हैं। धातु के साथ कार्बोनेट देख लिए थे, अब देखना है कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया करता है और क्षारक क्या करता है। तो धातु है जो अम्ल है जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या अभिक्रिया करता है। तो देखिए पहले ध्यान से यहाँ देखिए, ये परखनली में सेम वैसा ही है। अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराना है। अम्ल को किसको से अभिक्रिया करना है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराना है। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालना पड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट डालना पड़ेगा। ई परखनली में हाइड्रोजन कार्बोनेट का कुछ दाना डाल दिए। ठीक है, क्या डाल दिए, कुछ दाना डाल दिए। और इसमें ये वही अम्ल है, अम्ल के साथ कराना है। तो अम्ल तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये विलयन है, इसमें क्या डाले थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सेम वही प्रोग्रेसर यहाँ पर देखते हैं, गैस बनता है। क्या बनता है, गैस। ये गैस के नाम है CO2। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस गैस को बाहर निकाल के दूसरे परखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अगर प्रभावित करते हैं तो यहाँ श्वेत अपक्षेप बनता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या बन जाता है, श्वेत अपक्षेप, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। जो पिछले बार में देखे थे सेम, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो अम्ल है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया करता है। तो देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, जल बनाता है। क्या बनाता है, जल बनाता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल।
तो जैसे कार्बोनेट के साथ होता था उसी तरह हाइड्रोजन कार्बन के साथ भी अभिक्रिया करता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। तो देखिए ये इसमें डाले थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये ठोस है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अम्ल है, जिसमें अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl विलयन में लिए जल के रूप में। और ध्यान दीजिए अब इससे अभिक्रिया क्या बना है, लवण NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में जल बना, क्या बन गया, जल बन गया। सेम प्रोग्रेशन वही। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, इसमें क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकास नली से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में लाएंगे, तो उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रभावित करने पर, ये चूने के पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रभावित करेंगे तो क्या बनेगा, शुद्ध अपक्षेप बन जाएगा, CO3 प्लस में जल बनता है, क्या बनता है, जल बनता है। और अत्यधिक मात्रा में भी, अगर इतना में अत्यधिक मात्रा में करेंगे तो सेम ही बनेगा, जैसे कार्बोनेट में देखे तो सेम वही, तो जल में विलयनशील हो जाता है, क्या होता है, जल में विलयनशील। अब ध्यान दीजिए वही जो पहला पढ़े थे वही पॉइंट है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या विविध रूप। ध्यान दीजिए उसमें पढ़े थे सभी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से, सभी जितना धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, क्या बनाता है, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और क्या बनाता है, जल बनाता है। तीन उत्पाद बनाता है, कितना उत्पाद बनाता है, तीन, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाता है। अब ध्यान दीजिए ये अम्ल के साथ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के अभिक्रिया किया तो क्षारक के साथ अभिक्रिया करे क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए जो क्षारक है जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो वही पॉइंट में लिखे, क्षारक धातु हाइड्रोजन कार्बन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, क्या नहीं करती है, तो नोट में लिखा हो, अभिक्रिया नहीं करेगा तो उत्पाद नहीं बनेगा। तो क्षारक धातु हाइड्रोजन कार्बन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। जैसे धातु कार्बोनेट नहीं करती थी उसी तरह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी नहीं करती है, ठीक है। आप ये नोट में याद करिए। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ लिया और कार्बोनेट के साथ पढ़ लिया और सोडियम हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट के साथ पढ़ लिया, क्या बोलते हैं धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तीन वो भी पढ़े, क्या क्या पढ़े, धातु के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है बताइए, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है। और धातु हाइड्रोजन कार्बन के साथ अभिक्रिया क्या बनता है, इसमें भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस, क्या क्षारक के साथ बनता है, अभिक्रिया करता है, तो नहीं करता है, ठीक है। तो ये अब अगला पढ़ना है आप लोगों को, अम्ल है जो क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा और क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अच्छा से, आज सोमवारी है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हेलो दोस्तों, अगला रासायनिक गुण पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन है उसका जवाब दे दीजिए, ठीक है। क्या दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, जो मैंने पढ़ा है उसी का क्वेश्चन है, तो फिर रासायनिक गुण, क्योंकि एग्जाम में आता है लिखने के लिए, सब्जेक्टिव में पूछेगा। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, ठीक है, HCl के साथ अभिक्रिया करता है। कोई धातु यौगिक है जो किसके साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होता है, मतलब बुलबुला उत्पन्न, बुदबुदाहट मतलब बुलबुला उत्पन्न होता है, ठीक है। और इससे उत्पन्न गैस और बुलबुला उत्पन्न होता है और इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देता है, और जो इससे उत्पन्न गैस होता है मोमबत्ती को क्या करता है, बुझा देता है, क्या करता है, मोमबत्ती को बुझा देता है। तो यदि उत्पन्न यौगिक में से एक, अगर उत्पन्न यौगिक में से एक है कैल्शियम क्लोराइड, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, तो इस अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ध्यान दीजिए, अपने कार्बोनेट के साथ रासायनिक गुण पढ़े थे, अम्ल जो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनाता है, जल बनाता है। मैंने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड निकालना था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके चूने के पानी से मिलाया था, तो क्या होता है, श्वेत अपक्षेप बीमार हुआ था ना। तो देखिए अगर हम उस प्रणाली से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले थे, अगर हम गैस का अगर हमको जांच करना रहता तो वहां पर अगर मोमबत्ती लाते, जलता हुआ मोमबत्ती, तो मोमबत्ती को बुझा देता है, इसका मतलब मोमबत्ती को बुझा दिया, इसका मतलब कौन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वही समीकरण से थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिया है, तो ध्यान दीजिए। तो इस जो
आंसर में है कि जलती मोमबत्ती को बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कौन जो गैस को जो जलती मोमबत्ती को बुझा देती कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्वेश्चन का आंसर। अतः धातु यौगिक ए, ये धातु के बारे में बताना है तो कैल्शियम कार्बोनेट है। कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट, CO3। कौन है? CO3। ये कार्बोनेट है, अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, लवण बनाएगा। ये लवण कौन बनाया था? एक लवण दे दिया है, क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ये लवण दिया है। तो ये पूछा है तो धातु ये कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको संतुलित समीकरण भी बोला है लिखने के लिए। तो देखिए संतुलित समीकरण की देखिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये यौगिक था ये, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे अभिक्रिया के साथ किया अम्ल के साथ, तो क्या बनाया? कैल्शियम क्लोराइड बनाया। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बनाया, प्लस में जल बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी गैस के कारण वो क्या होता है? मोमबत्ती बुझ गया था। मोमबत्ती क्या हुआ? का बुझा गया था। तो देखिए ये संतुलित हो गया, इसको संतुलित करना था। तो देखिए कैल्शियम इधर एक है, इधर भी एक है, CO3 और C एक है, C इधर एक है, का है C यहाँ एक है, C एक है, ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? देखिए 2 1 3 हो गया, ऑक्सीजन संतुलन हो गया। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, HCl 2 है, तो Cl भी Cl, ये देखिए Cl कैल्शियम क्लोराइड Ca कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ 2 छूट गया, तो कैल्शियम क्लोराइड, तो इसका भी संतुलित हो गया, कैल्शियम का संतुलित हो गया। ठीक है, और सबका संतुलित हो गया। तो ये संतुलन समीकरण करना था। क्या करना था? संतुलन समीकरण था। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो अम्ल से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाया, प्लस जल और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बुदबुदाहट के कारण, कैसे कारण? बुदबुदाहट के, यानी बुलबुला के क्या कारण था? तो देखिए अभिक्रिया के दौरान CO2 गैस निकलने के कारण, CO2 गैस निकलने के कारण बुलबुले दिखाई देते थे, है ना। तो ये आंसर लिख लीजिएगा। तो ये हो गया आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये क्वेश्चन था तो ये समझ के आंसर लिखना था। अब चलिए आप दूसरा अभिक्रिया देखते हैं, अम्ल को क्षारक से अभिक्रिया देखते हैं, क्षारक को अम्ल से। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, हम लोग अगला गुण देखेंगे रासायनिक गुण। अम्ल है जो क्षारक के साथ अभिक्रिया क्या करता है, और क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या करता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को अगला गुण देखना है, जो अम्ल है क्षारक के साथ क्या अभिक्रिया करता है, या क्षारक के साथ अभिक्रिया क्या करेगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया क्या करेगा, और क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपको ये इसको तरीका से पहला में इसमें क्या करना है, जांच करना है। ये परखनली है, एक परखनली है। ठीक है, इसमें 2 ml है, ठीक ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। कितना डालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 ml के इस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, NaOH। ठीक है, इसमें डालना है पहला परखनली। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें बाहर से परखनली में हमको एक क्षारक डालना है। क्षारक का नाम है फिनोल्फथैलीन। ये कृत्रिम संश्लेषक है, हम पढ़ा चुके हैं, ये कृत्रिम संश्लेषक सूचक है। तो इसमें डालना है, क्या करना है, इसमें डालना है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, 2 बूंद डालना है। क्या, कितना डालना है? 2 बूंद इसमें डालना है। और डालने के बाद क्या देखते हैं, इसमें रंग देखना है, इसमें कलर देखना है, किसमें कलर क्या आता है, बदलाव आता है कि नहीं। तो अगर फिनोल्फथैलीन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डालते हैं तो रंग में परिवर्तन हो जाता है, रंग गुलाबी हो जाता है। विलयन का रंग कैसा होता है? गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी। इसका रंग में गुलाबी हो जाता है, पिंक हो जाता है। कैसा होता है? पिंक हो जाता है। ठीक है, तो पहला चरण में क्या करना है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ 2 ml लेना है, और लेने के बाद उसमें क्या 2 बूंद इसमें क्या डालना है, फिनोल्फथैलीन, जांच करने के लिए। जांच किए तो इसका रंग, विलयन का रंग कैसा हो गया था? गुलाबी हो गया था। कैसा हो गया था? गुलाबी, पहला चरण में। अब इसका रंग गुलाबी हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा चरण में क्या करना है आपको, जो गुलाबी रंग हो चुका था, अब इसमें ड्रॉप से अम्ल डालना है। क्या डालना है? अम्ल, HCl। क्या डालना है इसमें? पुनः क्या डालना है, दूसरा चरण में HCl अम्ल डालना है। HCl क्या डालेंगे? अम्ल डालना है। इसमें क्या डालना है? अम्ल डालना है। तब क्या होगा, रंग के देखना है, तब ई विलयन में रंग का क्या परिवर्तन होगा। तो अगर इसमें डाले अम्ल
तो रंग परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा, तो रंग गायब हो जाता है। रंग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। इसमें का जो रंग था ना गुलाबी, रंग गायब हो जाता है, मतलब रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रंगहीन। रंगहीन समझते हैं ना, रंगहीन कलर, जैसे वाटर के बोलते हैं, वाटर कैसा रंग का? कलरलेस। तो उसी तरह के इसमें गायब हो जाता है रंग। कैसा होता है? गायब। क्यों गायब हो गया होगा? कारण क्योंकि इसमें ये डाले HCl, अम्ल डाले। क्या डाले? अम्ल। क्या डाले? अम्ल। तो देखिए कारण HCl NH को उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। इसको उदासीन कर देता है। अम्ल है जो क्षारों को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। इसीलिए फिनोल्फथैलीन रंगहीन हो जाता है। जो इसमें फिनोल्फिल डाले थे क्या होता है? रंगहीन हो जाता है। क्या होता है? रंगहीन हो जाता है। क्या होता है? रंगहीन। इसीलिए इसका रंग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो अम्ल डालने से क्षारक कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। इसलिए फिनोल्फथैलीन का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है, रंग गायब होता है। ठीक है, अब यह रंग गायब हो गया है। ठीक है, अब तीसरा चरण में देखिए, तीसरा चरण में आपको क्या करना है? अब रंग गायब हो गया, पुनः जो मिश्रण में फिर से NaOH डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। इसमें फिर से रंग गायब होगा, इसमें फिर इस मिश्रण में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। अब तब रंग को देखना है। क्या देखना है? फिर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। तो देखिए तब रंग इसमें गायब हो गया था, अब फिर रंग परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंग परिवर्तन। तो फिर रंग गुलाबी आ जाएगा। किसे आ जाएगा? गुलाबी आ जाता है। किसे आ जाता है? गुलाबी रंग का आ जाता है। कैसा रंग आता है? कारण क्योंकि फिर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, इसकी मात्रा अधिक हो गया। तो देखिए विनर का रंग पुनः कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। पुनः कैसा आ जाता है? गुलाबी हो जाता है। और कारण घोल फिर से क्षारीय हो गया। ये घोल है फिर से क्या हो गया? क्षारीय हो गया था। घोल फिर से क्या हो गया था? क्षारीय हो गया था। इसी कारण से फिनोल्फथैलीन दोबारा क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। क्या होता है? गुलाबी हो जाता है। क्या होता है? गुलाबी। अब मैंने क्षारक में पढ़ाया था, जो फिनोल्फथैलिक होते क्षारक को रंग कैसा चेंज करता है? गुलाबी चेंज करता है, पहचानने के लिए फिनोल्फथैलिक। तो फिर से गुलाबी रंग हो जाता है। और अम्ल में क्या होता है? रंगहीन कर देता है। तो ध्यान से ये समझ में आया। एक जब उदासीन कर दिया, अम्ल और क्षार को मिलाया, तो यहाँ क्या कर दिया था? उदासीन कर दिया था। तो अम्ल है जो क्षारक के साथ क्या करता है? लवण बनाता है प्लस जल बनाता है। यहाँ उदासीन कर देता है, प्रभाव को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। क्या करता है? प्रभाव क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। मतलब क्षारक के प्रभाव समाप्त कर देता है, उदासीन हो जाता है। क्या बोलते हैं? उदासीन। तो यहाँ से एक अभिक्रिया बनती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। पहले यहाँ ध्यान दीजिए, जो अम्ल है क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण प्लस में जल बनाता है। क्या बनाता है? जल। या इसको बोल सकते हैं क्षारक अम्ल में मिलाएंगे तो क्या बनाएगा? लवण प्लस जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण प्लस जल। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है? प्रभाव समाप्त हो गया क्षारक का, तो यहाँ से उत्पन्न होता है उदासीकरण अभिक्रिया। तो उदासीकरण अभिक्रिया क्या होता है? क्वेश्चन आता है कि अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण और जल मिलता है, उसको बोलते हैं उदासीन अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिए, यही परिभाषा एग्जाम में आता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, अब इसको समीकरण बनाते हैं। समीकरण देखिए, NaOH लिए थे ना, इसमें NaOH क्या लिए थे? NH, और क्या डाले थे? HCl। अब इससे अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? तो लवण प्लस जल बनेगा। तो देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाए तो NCl बना। क्या बन गया? NCl प्लस में जल बन गया। क्या बन गया? जल। तो ये लवण हो गया और प्लस में जल बन गया। क्या बन गया? तो उदासीनीकरण। एक एग्जाम्पल आप देखिए, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अम्ल मिलाए HCl में तो क्या बन गया? पोटेशियम क्लोराइड। ये लवण बन गया, प्लस में क्या बन गया? जल। दो उदाहरण, एक उदाहरण आप देख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में क्षारक मिलाए NaOH तो क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस में जल बन जाता है। Na2SO4 प्लस में क्या बनता है? जल। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण दीजिए, दो उदाहरण देना। मैंने आपको 3 दे दिया, कोई 2 उदाहरण दे सकते, इसकी परिभाषा लिखे और 2 उदाहरण दे सकते, तो आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि जो है अम्ल है क्षारक के साथ क्या अभिक्रिया करता है? तो लवण प्लस जल बनाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है?
तो ये याद रखिएगा, अम्ल और प्लस क्षारक क्या बनाता है, लवण प्लस जल। क्या बनाता है, प्लस जल। तो मैंने अम्ल क्षारक के साथ भी अभिक्रिया देख लिया। तो ये रासायनिक गुण था। अब धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड के साथ देखना है अम्ल और क्षारक क्या अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हेलो दोस्तों, हम लोग आप देखेंगे जो अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया साथ क्या बनता है। तो अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया देखेंगे, रासायनिक गुण है और तो क्या बनता है। अगर अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया देखेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या बनता है। तो आपको पता है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करने से लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। तो थोड़ा समझते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा क्रियाकलाप देखते हैं। देखिए अम्ल के साथ किसका, धात्विक ऑक्साइड का, धात्विक ऑक्साइड का, धातु का ऑक्साइड है लेना है। किसका ऑक्साइड लेना है, धातु का ऑक्साइड। तो देखिए एक परखनाली है, एक पीकर समझ लीजिए, पीकर लिए और एक पीकर में कॉपर ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड है तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ले लिए, क्या ले लिए, कॉपर ऑक्साइड। इसमें कॉपर ऑक्साइड रख दिए। ठीक है, क्या रख दिए, कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, इधर से देखते हैं। इस जो पीकर है इसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड रख दिए। ठीक है, और उसके बाद ऊपर से जल डाले, धीरे धीरे इसमें तन्नु HCl अम्ल डाले। क्या डाले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले। क्या डाले, हाइड्रोक्लोरिक। धीरे धीरे डालना चाहिए, किस में डालते हैं, धीरे धीरे डालना चाहिए। कॉपर ऑक्साइड में HCl अम्ल डाल दिया, क्योंकि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराना है तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करें। देखिए क्या होता है, क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब इसको अच्छा तरह हिला के मिला देना है, मिक्सर कर देना है। ठीक है, और दूसरा स्टेप में देखिए ये क्या होता है, इसमें मिल जाता है। क्या होता है, इसमें मिल जाता है। इसमें क्या होता है, मिल जाता है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, धीरे धीरे घुलने लगता है। क्या लगता है, धीरे धीरे घुलने लगता है। ये धीरे धीरे क्या होता है, घुलने लगता है। घोल के ये जो कॉपर ऑक्साइड था, घोल के अपना रंग बदल लेता है। क्या बदल लेता है, रंग बदल लेता है। रंग हो जाता है नीला हरा बिलियन। इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हरा बिलियन। कैसा हो जाता है, खत्म हो गया। इसका रंग हो जाता है नीला हरा। कैसा हो जाता है, नीला हरा। 2 बिन ढक लेते हैं। ठीक है, चलिए फीका फीका हो जाता है। तो देखिए, तो इसका रंग क्या होता है, ठीक, घुल, ये कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, घुलने लगता है और घुल के इसका रंग बदल जाता है। रंग बदल हो जाता है नीला हरा हो जाता है। कैसा होता है, नीला हरा हो जाता है। देखिए, और कॉपर कोलाइड का घोल बन जाता है। किस चीज का घोल बन जाता है, कॉपर कोलाइड का। क्या चीज का, कॉपर कोलाइड। ये रोमन में कॉपर 2 रोमन क्लोराइड। ठीक है, तो इसका रंग चेंज हो जाता है। क्या रंग में हो जाता है, रंग बदलने क्या होता है, नीला हरा बिलियन होता है। कैसे हो जाता है, नीला हरा बिलियन होता है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिया था, कॉपर ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड लेना था तो कॉपर ऑक्साइड ले लिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया करना तो इसमें क्या अम्ल डाले, तन्नु हाइड्रोक्लोरिक। अब ये कॉपर ऑक्साइड इसमें जैसे इसमें तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले बिलियन, तो क्या हुआ, इसमें घुलने लगा। क्या हुआ, घुलने लगा। अब घुल के इसका रंग चेंज हो जाता है। कैसा, ये इसका रंग काला हो जाता है। क्या क्या रहता है, काला। इसका रंग क्या रहता है, काला। कॉपर ऑक्साइड का रंग काला और इसका रंग अब बदल गया नीला हरा बिलियन में। कॉपर क्लोराइड का घोल बन गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, काले रंग का कॉपर क्लोराइड धीरे धीरे घुल जाता है। जो काले रंग का ये कॉपर क्लोराइड है, क्या होता है, धीरे धीरे कॉपर ऑक्साइड धीरे धीरे घुल जाता है। क्या होता है, घुल जाता है। जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक हम डालते थे, क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड धीरे धीरे क्या होता है, घुल जाता है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे घुल जाता है। अब घोल के रंग बदल लेता है। बिलियन का रंग नीला हरा हो जाता है। रंग कैसा हो जाता है, इसका नीला हरा हो जाता है। घोल के रंग अपना बदल लेता है, नीला हरा। यह रंग कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण हुआ। यह रंग क्यों बना, तो ये अब घोल के क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड। तो यह रंग कॉपर क्लोराइड के घुलने के कारण हुआ, बनने के कारण हुआ। कॉपर क्लोराइड CuCl2। ठीक है, तो यह रंग जो नीला हरा बना किसके कारण हुआ, कॉपर क्लोराइड के घोल के कारण। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में अभिक्रिया हो गया होगा, अम्ल और कॉपर ऑक्साइड में क्या होगा, अभिक्रिया होगा। तो ध्यान दीजिए, वही लिखा हुआ धात्विक ऑक्साइड है जो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण बनाता है प्लस जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। तो धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण प्लस जल। अब देखिए ये इसको समीकरण को संतुलित करते। कॉपर ऑक्साइड लिए थे यहाँ पर ही, अब समीकरण के रूप लेते। कॉपर ऑक्साइड ये ठोस होता है, कॉपर ऑक्साइड लिए प्लस में क्या डाले थे, HCl। तो HCl डाल दिए,
अब इसको समीकरण संतुलित करना है तो क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड बन गया था, इसी बनने के कारण इसका रंग क्या हो गया था, नीला हरा। कॉपर क्लोराइड बन गया, लवण बन गया, प्लस में जल, प्लस में क्या, जल। तो ये रंग क्यों बदल गया था, कॉपर क्लोराइड बन गया था घोल के, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बन गया था, कॉपर क्लोराइड, इसलिए रंग इसका नीला हरा हो गया। कैसा रंग हो गया था, नीला हरा रंग हो गया था। कैसा रंग हो गया था, नीला हरा रंग। तो ये इक्वेशन हो गया। धातु, आपको याद रखना, धातु ऑक्साइड जो अम्ल और अम्ल से क्या लवण प्लस जल बनाते हैं, क्या बनाता है। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड है जो एक धात्विक क्षारीय ऑक्साइड है, जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड ये कैसा है, ये तो धात्विक ऑक्साइड है लेकिन धात्विक ऑक्साइड में क्षारीय ऑक्साइड है। कैसा है, क्षारीय ऑक्साइड। कैसे, अभी इससे पहले क्या पढ़े थे, उदासीन अभिक्रिया अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करने से क्या बनाता था, लवण प्लस जल। तो देखिए यहाँ पर भी लवण प्लस जल बना रहा है। तो देखिए ये अम्ल है और यह धात्विक ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड। मतलब कि ये कैसा काम कर रहा है, अम्ल के साथ ये क्षारक के साथ काम कर, क्षार जैसा काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, क्षारक के जैसा काम कर रहा है। कौन, कॉपर ऑक्साइड। इसलिए ऑक्साइड को बोलते हैं, इसका प्रकृति कैसा है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्योंकि देखिए ये अम्ल है और क्षारक से अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया बनकर लवण बनाता है ना। तो देखिए ये क्या बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। यानी कि कॉपर ऑक्साइड है जो एक तरह से क्षारक की तरफ व्यवहार कर रहा है। कैसे कर रहा है, व्यवहार। इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड ही बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि धात्विक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्षारीय। क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। देखिए मैंने ये वही बात लिख दिया है कि धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं। तो देखिए धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, धात्विक ऑक्साइड क्या करता है, अभी देखे थे अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है, लवण प्लस जल बनाते हैं ना। धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। इसलिए इसका व्यवहार कैसा हुआ, क्षार जैसा। इसका धात्विक ऑक्साइड का व्यवहार कैसा हुआ, क्षार जैसा। इसी कारण धात्विक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बोलते हैं। तो अम्ल के साथ जो लवण जल बनाए कैसा व्यवहार करता है, क्षारक के जैसा। ये धात्विक ऑक्साइड क्षारक के जैसा व्यवहार करता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, ये धात्विक ऑक्साइड है और अम्ल और से क्या बना, लवण प्लस जल। और देखे थे अम्ल और क्षारक अभिक्रिया क्या बनाता था, लवण और जल बनाता था ना। यानी कि एक अम्ल है और यानी कि इसका मतलब ये क्षार रहा होगा, तो इसका गुण ना क्षार जैसा प्रवृत्ति का निर्भर करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, नोट लिख दिए। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति में क्षारीय होती है। तो इसका धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। देखिए धात्विक ऑक्साइड का मूलतः क्षारीय प्राकृतिक होते हैं, इसलिए अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ, क्योंकि इसकी मूलतः प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय टाइप का होता है। किसका होता है, क्षारीय है, तो अम्ल से अभिक्रिया करिए लेगा। तो इसका मूलतः धात्विक ऑक्साइड के मूलतः क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है, इसलिए अम्ल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। अब इसका प्रकृति क्षारक जैसा है, तो क्या ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड, तो उसी तरह क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होगा। तो अभी धात्विक ऑक्साइड के प्रकृति के क्षारीय है, तो क्षारीय में क्षारीय अभिक्रिया होगा, नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, तो वही लिखा है, कहां लिखा है, धात्विक ऑक्साइड की क्षारक से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन कुछ अपवाद भी होता है। क्या होता है, कुछ अपवाद भी होता है ना, जो क्या बोलते हैं, अभिक्रिया कर लेगा। धात्विक है लेकिन क्या करेगा, क्षारक से अभिक्रिया कर लेगा। तो ध्यान दीजिए, जो अपवाद में लिखा है, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों अपवाद में ये क्षारक से अभिक्रिया कर लेता है। ये भी ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, लेकिन क्षारक से अभिक्रिया भी कर लेता है, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं, दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे उपधर्मी ऑक्साइड। उपधर्मी ऑक्साइड होता है जिसमें अम्ल और क्षारक से दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं, उसको उपधर्मी ऑक्साइड। ये दोनों उपधर्मी ऑक्साइड के अंतर्गत आता है। तो ये अपवाद है, अपवाद में याद रखिएगा। अब एक ऑक्साइड हाथ बच गया, अधात्विक ऑक्साइड के साथ, अम्ल के क्षारक के साथ देखना अधात्विक ऑक्साइड। क्या देखना है, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड। तो इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग मेरा नाम जान गए होंगे, मेरा नाम अजीत कुमार चलवा सर, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। और आपको कमेंट ऐड करते रहिएगा, ठीक है, कैसा लग रहा है। और ये लास्ट टॉपिक है रासायनिक गुण के क्षारक के साथ अधात्विक, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो हेलो दोस्तों, ये लास्ट गुण है अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुण। तो अब हमको देखना है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया क्या करते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्या होती है। तो इससे पहले हमने प्रयोग किया था जिसमें पे क्रियाकलाप देखा था, जिसमें से देखा था क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसमें डालते थे, प्रयोग से दिखाए थे ना। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाले थे तो क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट बना था। क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट। याद है ना, इसमें से एक स्टैंड था और इस परख नली में सोडियम कार्बोनेट वाला जो लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड बना था और कार्बन डाइऑक्साइड बना था, तो इसके नली से एक निकाल के और एक आर परख नली लगा दिए थे, याद आ रहा है, लगा दिए थे। और इसमें क्या रख देते, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या रख देते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रख देते। क्या रखे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित किए थे, क्या कहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड था। वही सीन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वही सीन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रभावित किए थे। पिछले हम देख चुके हैं। तो क्या हुआ था, तो इसका रंग क्या होता है, श्वेत हो गया था और कैल्शियम कार्बोनेट का बना था। क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये देखिए, तो क्षारक है जो अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्या बनाता है। देखिए, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करे लवण प्लस जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण प्लस क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो क्षारक है अधात्विक ऑक्साइड से क्या बनाता है, लवण प्लस जल। अभी पढ़े थे ना, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्या लवण प्लस जल, सेम वही बनाता है, लवण प्लस जल। क्षारक अधात्विक है, कौन सा है, अधात्विक ऑक्साइड। तो अधात्विक ऑक्साइड है, देखिए ये ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अधात्विक ऑक्साइड है। तो क्षारक है जो अधात्विक ऑक्साइड से क्या बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। तो देखिए ये समीकरण इसके, ये क्षारक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और देखिए अधात्विक ऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इस अभिक्रिया करते क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना था प्लस जल बना था। तो लवण प्लस जल बनता था, ये हमने पहले देख चुका है। ठीक है, तो क्या बनता है, लवण प्लस जल। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया क्या बनाता है, लवण प्लस जल। तो ध्यान दीजिए, अभी उससे पहले वाला पढ़े थे अम्ल और क्षारक अभिक्रिया क्या बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। सेम वैसा ही बन रहा है ना, देखिए लवण प्लस जल। इसका मतलब ये तो अम्ल है, क्या है, अम्ल, सॉरी ये तो क्षारक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक। और ये कैसा व्यवहार कर रहा है, अम्ल जैसा व्यवहार कर रहा है। कैसा व्यवहार कर रहा है, तभी तो लवण प्लस जल बना है। इसका मतलब अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है, अम्ल की तरह होता है। कैसा होता है, अम्ल की तरह। तो ये नोट में लिखा हुआ है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसा होता है, अम्लीय होती है। कैसे होती है, अम्लीय। याद रखिए, अ से अम्लीय, अ से अधात्विक, ठीक ना। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है, अम्लीय होता है। ये क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय। अगर हम इसके अधात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, अम्ल के साथ अम्ल से अभिक्रिया क्या है, रंग बदलेगा, जैसे तैसे रहेगा। तो इसलिए अधात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं होती। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड कैसा व्यवहार करता है, अम्ल की तरह। तो ये बात लिखी, अधात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं, इसलिए इनका व्यवहार अम्ल जैसा होता है। कैसा होता है, अम्ल जैसा है। इसीलिए इसी कारण से अधात्विक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं। तो मैंने आज अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण पढ़ लिए, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण क्या कर लिए, पढ़ लिए। तो बहुत मेहनत लगा वीडियो बनाने में, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको अम्ल और क्षारक रासायनिक गुण से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। मैंने पूरा डीप में बताया हूँ, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थक गया।